तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो चैप्टर है वो गुडविल है, ठीक है। बेसिक समझ लेते हैं, बेसिक इसको हम जान लेते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि गुडविल यानी फेस वैल्यू की बात होगी, ठीक है। अब देखो, टोटल ओवरऑल मैं चीज़ों को तुमको थोड़ा समझा दे रहा हूँ ताकि तुम लोग एक बेसिक आइडिया समझ में आ सके, ठीक है। ताकि तुम लोग कहोगे सर देखो, तो गुडविल का मतलब क्या हो गया कि गुडविल यानी गुडविल यानी ये कंपनी के रेपुटेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रेपुटेशन की बात कर रहा है, ठीक है। रेपुटेशन की बात कर रहा है। गुडविल क्या होता है? किसी भी कंपनी के लिए एसेट्स होती है। क्या होती हैं? एसेट्स होती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, गुडविल है तो वो कंपनी के लिए एसेट्स ही होंगे। गुडविल का मतलब ये हो गया कि उस कंपनी की फेस वैल्यू क्या है, मतलब कि उस कंपनी की वैल्यूएशन कैसी हो रही है, उस कंपनी की औकात कितनी है, ठीक है। किसी कंपनी की औकात अगर जाननी है तो वो कहां से पता चलेगा? वो पता चलेगा उनके कस्टमर से, या फिर ये से पता चलेगा कि उनकी पब्लिकली कितनी ज्यादा डिमांड है उनके प्रोडक्ट की। जैसे टाटा ग्रुप्स को देख लीजिए, फेमस है कि नहीं फेमस है? तो इनका गुडविल होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, रतन टाटा की बात हो रही है तो फेमस है कंपनी भाई। ऑब्वियस सी बात है, टाटा जी का तो कोई वो ही नहीं है, तुकी नहीं है। दूसरी तरफ एक बेस एग्जांपल हम लेते हैं। किसी चीज को अगर हमको समझना है तो उसके बेसिक्स को समझना होता है। तो देखो, मैं दो स्वीट शॉप्स हैं मेरे पास, कोई भी दो मिठाई वाली हैं दुकानें, वेरी गुड। एक जो हो गई, मान लो कि छगन की दुकान हो गई, और एक जो हो गई मगन की दुकान हो गई, ठीक है। एक छगन था, एक मगन था। अब छगन क्या करता है कि छगन की दुकान जो है वो फेमस है, छगन की दुकान फेमस है, दोनों अगल बगल हैं। और ये भैया नॉर्मल दुकान है इनकी एक नॉर्मल दुकान है। इनकी मिठाइयों का दाम जो है वो 1000 रुपए प्रति किलो, मतलब 1000 पर केजी के हिसाब से मिलती हैं। ये 500 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी 500 पर केजी के हिसाब से भी बेचते हैं, तब भी इनकी दुकान उतनी चलती नहीं है। छगन मार्केट में कहता है कि भैया हम अपनी दुकान बेचेंगे, मेरा बच्चा घर छोड़ के भाग गया है दूसरी लड़की के साथ, मेरी बहुत इज्जत डाउन हो गई है, मुझे अपनी दुकान को बेचना है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही मार्केट में छगन की दुकान की बात के बारे में पता चलता है कि मार्केट में छगन की दुकान बिक रही है, बेचने वाले खरीदने वाले आते हैं। अब मैं बोलता हूं कि उस जगह पे दोनों ही दुकानों का रेट 1 CR है, यानी 1 करोड़ के आसपास दोनों ही दुकानें अगर आप लेने जाएंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। मगर छगन की दुकान जो है वो 2 करोड़ में बिक जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी गुडविल है। क्या है? गुडविल है। वही अगर मगन कहे कि हम अपनी दुकान बेचना चाहते हैं तो इसको 1 करोड़ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी गुडविल ही अच्छी नहीं है, मार्केट में इसकी उतनी ज्यादा फेमस नहीं है, उतनी ज्यादा इज्जत नहीं है। अब इससे दो चीजें और हमको सीखने को मिलती हैं। जिस भी कंपनी के लिए गुडविल अगर वो डिफाइंड हो, डिफाइंड का मतलब क्या हो कि लोगों के अंदर उस पार्टिकुलर यूनिट के लिए, उस पार्टिकुलर कंपनी के लिए इज्जत होगी, जो सेल्फ डिफाइंड ना हो, जो दूसरों के द्वारा डिफाइन किया गया हो। ऑब्वियस सी बात है, ये उनके लिए एसेट्स की तरह काम करेगा। मगर दूसरी तरफ अगर मगन कहे कि भैया हमारी भी मार्केट में बहुत इज्जत है, मगर कह देने से, सेल्फ मतलब अपने को डिफाइन करने से कि नहीं भैया कि हाँ हम खुद कह रहे हैं, मगन खुद कह रहे हैं कि नहीं सर हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, हमारी दुकान तो बहुत चलती है। अरे घंटा चलती है। सेल्फ डिक्लेरेशन होने से, सेल्फ डिक्लेयर करने से आपकी दुकान का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में यह बात पूरी तरीके से कही गई है कि अगर सेल्फ डिक्लेरेशन यानी सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ अ गुडविल कहा जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये नॉट रिकॉग्नाइजेबल कहलाएगा। ये नॉट रिकॉग्नाइजेबल कहलाएगा। रिकॉग्नाइजेबल मतलब कि रिकॉग्निशन इनको नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये नॉट रिकॉग्नाइजेबल है, मैंने आपको बता दिया। अब देखो, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ए गुडविल, पूरे के पूरे गुडविल को निकालने का तरीका क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन मेथड।
ये दो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? ये वाले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। इसका जो मामला है इन दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको इसको निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट भी और सुपर प्रॉफिट भी आना चाहिए, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट भाई देखो कैसे निकलता है। एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वैल्यूएशन ऑफ ए गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब इसको समझिएगा, देखिए एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए तो मुझे कोई बताना नहीं पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, मैं कहता हूं कि हर साल तुम्हारी प्रॉफिट होती है, यानी 1, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल। अब किसी भी कंपनी की गुडविल उसके प्रॉफिट से डिफाइंड होती है। जितना ज्यादा वो प्रॉफिट करेगा, हर साल वो प्रॉफिट करता गया है, हो सकता है किसी बीच में उसको लॉस भी हो जाएगा, बट उसका अगर प्रॉफिट मेकिंग अच्छी है कंपनी की, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की इमेज बहुत अच्छी है। तो उसके लिए हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर कंपनी 5 साल लगातार प्रॉफिट करती गई हो, क्या कही हो, 5 साल लगातार प्रॉफिट करती गई हो, इन सभी को आप ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, जो भी वैल्यू आपकी आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर गुडविल निकालना होगा, हमको गुडविल निकालना होगा, तो गुडविल निकालने के लिए मैंने अभी बताया था कि एवरेज प्रॉफिट में आप इंटू कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, कितने साल आपने उसको परचेज किया, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितना लिखा हो। तो अगर मैं बोलूं कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कोई एक वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद से नंबर ऑफ ईयर परचेज हम उसमें से इनटू कर देंगे, तो हमारी गुडविल निकल जाती है। बात समझ में आ रही है? अब इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन में देखो क्या है कि हरि और श्याम है, हरि और श्याम है। देखो क्वेश्चन में दिखा हुआ है हरि और श्याम के बारे में, ठीक है। हरि है और कृष्णा है, हरि और कृष्णा है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का दिया हुआ है। श्याम आता है, ये बोलता है कि भाई हम 1/3 हिस्सा लेंगे। कितना लेंगे? 1/3 हिस्सा लेंगे। गुडविल की जो वैल्यू बेसिस है, गुडविल का जो वैल्यू बेसिस है, गुडविल का जो वैल्यू बेसिस है वो 3 साल का दिया हुआ है, 3 साल का दिया हुआ है। परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर, अगले 5 साल के वैल्यूएशन पे उसको निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास 5 साल के ईयर प्रॉफिट्स आपके पास दिए हुए हैं। 2013 से स्टार्ट हुआ है, 2017-18 तक गया है। आप देखिए 2013 में इसको कितना मिला, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 14 में उसको 40,000 का प्रॉफिट हुआ, 15-16 में 15,000 का प्रॉफिट हुआ, 16-17 में उसको 25,000 का लॉस हुआ, और 17-18 में उसको 50,000 का प्रॉफिट हुआ। भाई बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, टनाटन। अब चलो इसको आगे बताने से पहले कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं, उनको याद रखिएगा, ठीक है। जब भी हम प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, जब भी हम प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, क्वेश्चंस में आपको एबनॉर्मल लॉस मिलेगा, एबनॉर्मल लॉस मिलेगा, ठीक है, और उसी में आपको एबनॉर्मल गेन भी मिलेगा। मतलब कि किसी समय कि उस पूरे साल में कोई एक एसेट थी जिसको तुमने बेच दिया, उसको तुमको क्या हुआ, उससे तुमको प्रॉफिट हुआ, और या फिर उससे तुमको गेन हुआ, ठीक है। तो खुद सोच लो कि अगर प्रॉफिट में लॉस हो रहा है, पूरे साल तुमने 1 लाख रुपए कमाए, उसमें से तुमको 10,000 का नुकसान हो गया, यानी एक्चुअल प्रॉफिट कितना था तुम्हारा, तो क्या करोगे, प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को ऐड करोगे। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट ना। कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उस प्रॉफिट में से ही तो तुम निकालोगे। दूसरा, अगर कोई एबनॉर्मल गेन होता है तो इसको हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल गेन होता है तो उसको हम लेस कर देते हैं। वो तो भाई प्रॉफिट का मामला ही नहीं है ना, वो प्रॉफिट में है ही नहीं, वो इंक्लूड ही नहीं है। मान लो कि मैं खुद एक कंपनी ओनर हूं, मेरे पास कोई एक मशीन पड़ी हुई थी, 4 सालों से वो वैसे ही पड़ी हुई थी, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, मैं उसको बेचता हूं, मुझ पे उसको बेचने से 50,000 का मुनाफा हो जाता है। अब वो मुनाफा मेरे मुनाफे में ऐड तो होगा नहीं ना, एक्चुअल प्रॉफिट जो मुझे आ रहा था वो मुझे बिजनेस से देखना है कि मेरा बिजनेस से कितना प्रॉफिट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में एबनॉर्मल गेन्स को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, और एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बात समझ में आ रही है?
आइए हम इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में आपको दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। आइए इसको हम करते हैं सॉल्व। आइए हम करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। हाँ, चलो देखो, तो 2013-14 की वैल्यू अब अपना क्या करेंगे भाई, ईयर अपना लिख लीजिए। 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017 और 2017-18। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? प्रॉफिट देखते जाइए। अब प्रॉफिट देखिए, 2013-14 में 50,000, 14-15 में 40,000, 15-16 में 75,000, 15-16-17 में 25,000 जो कि लॉस में है क्योंकि ब्रैकेट में है, और 17-18 में 50,000 का आपको प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक एडजस्टमेंट लिखी हुई है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है, उसको एबनॉर्मल लॉस हुआ है 2014-15 में कितने का, 10,000 का। कितने का उसको लॉस हुआ है भैया, कितने का लॉस हुआ है, 10,000 का लॉस हुआ है। ओके 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 ओके, चलो आओ यहां पे देखो। तो अब हम प्रॉफिट्स को लिखना चालू करते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ भाई, नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। 14-15 में एडजस्टमेंट था कितने का, 10,000 को उसको क्या हुआ था, लॉस हुआ था। इसका मतलब कि उसका प्रॉफिट उस साल 40,000 का था। इसमें से प्रॉफिट जो लॉस हुआ उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 50,000। अगले साल 16-17 में 75,000, वेरी गुड। 16-17 में कितना, 25,000 का नुकसान, 25,000 का नुकसान, और उसके बाद से कितना हुआ, 50,000 का मुनाफा। टोटल ऐड करिए तो 50-50 1 लाख, 75,000 1 लाख 25,000, 25,000 लेस कर दीजिए तो 1 लाख 50,000, उसमें से 50,000 को ऐड कर दीजिए तो टोटल वैल्यू आपकी आ गई 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए आपका क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। तो टोटल प्रॉफिट 2 लाख रुपीस, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, फॉर्मूले पे इसको रख दीजिए, फॉर्मूले पे इसको रख दीजिए। टोटल नंबर नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट उसका 2 लाख रुपीस दिए हुए हैं। नंबर ऑफ द ईयर्स कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यानी 50,000 उसको क्या हो गया, 50,000 की उसकी एवरेज प्रॉफिट थी। हर साल वो 50,000 रुपए कमा रहा था। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था कि एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया उसको, एवरेज प्रॉफिट टोटल ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो उसको 50,000 का एवरेज प्रॉफिट आया, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया, 3 साल का। एक मिनट रुको, नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है, 5 साल दिया है ना, नंबर ऑफ ईयर 5 साल दिया है, माय बैड, यहां वैल्यू बदल जाएगी। ये कितना हो गया, ये वैल्यू हो गई 40,000। कितनी हो गई, 40,000 हो गई। यहां भी वैल्यू बदलेगा, ये हो गया 40,000 का, इंटू 3 1,20,000 हो गया भैया। चलो ठीक, आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन में हम, आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन हम। देखो गुडविल एट 3 ईयर परचेज पे निकालना है, चलो ठीक है, गुडविल का 3 साल पे हमको परचेज पे निकालना है, वेरी गुड।
तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 4 ईयर्स का, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हारा लास्ट 4 ईयर का दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर, 4 साल का तुमको प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ 18, 19, 20 और 21, 18, 19, 20 और 21 का हमको मामला दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 को एसेट्स वाज सोल्ड एट गेन ऑफ ₹10,000, मतलब कि 10,000 रुपए का हमको क्या हुआ, 10,000 रुपए का हमको मुनाफा हुआ। कब? 2018 में, 2018 में हमको मुनाफा हुआ। वेरी गुड। ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 मशीन्स गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, ₹30,000 वाज रिटन एट एज लॉस। ओहो हो। तो 2019 में देखो क्या मामला आ गया, 2019 में हमको नुकसान हो गया। हमको नुकसान हो गया कितने का? 30,000 रुपए का। हमको नुकसान हो गया, हमको कितने का? 30,000 रुपए का। ठीक है। 2020 में एसेट्स वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू द ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग ₹10,000, इट इज अ रेगुलर एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। यानी हर साल तुमको क्या हुआ? एक्सपेंस इनकर्ड करना पड़ता था कितने का? 10,000 का। ये भी तो भाई 10,000 रुपए तुम्हारा क्या है? नुकसान ही है ना, दे ही न रहे हो। चलो ठीक है, तो ये सब मामला हमने लिख लिया। यहाँ पे टाइम लगेगा तो इससे बढ़िया है कि हम पहले ही लिख लेते हैं उसको। तो देखो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2018 में, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2018 में? 90,000 रुपए। 10,000 का नुकसान हुआ, चलो कोई बात नहीं। दूसरे साल प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का, जिसमें से 30,000 रुपए क्या था हमारा? 30,000 रुपए हमारा गेन था। चलो ठीक है। 1,80,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था 2020 में, जिसमें से 10,000 का हमने एक्सपेंस किया। 2020 में ऐसी कोई वैल्यूएशन थी ही नहीं। ठीक है, कोई वैल्यूएशन थी ही नहीं। अब वैल्यू को निकालते जाइए, अब वैल्यू को निकालते हैं हम। देखो नॉर्मल प्रॉफिट इसमें कितना आ जाएगा? 90,000 में से 10,000 घटा दिए, कितना आया? 80,000, बिना किसी मगजमारी के। 1,60,000 में 30,000 ऐड कर दिया, 1,90,000, बिना किसी मगजमारी के। 1,80,000 में से 10,000 रुपए हमको नुकसान हुए, कितना आया भैया? 1,70,000, बिना किसी मगजमारी के। उसके बाद से 2,20,000 का टोटल अमाउंट हमारे पास आ चुका है, बिना किसी टेंशन के। इसको ऐड करिए, ऐड करिए भाई, ऐड करिए, ऐड करिए। 80,000, 90,000, 70,000, 2,20,000, कितना हो जाएगा? 7 दूनी का 9, 2 18, 18 और 6, 18, 18 और 6, 6,60,000, 6,60,000। ठीक है, देख लो। 7 2 9 हो गया, 7 2 9, 9 9 9 9 जो कितना हो गया? 18 हो गया। 18 और 8 कितना हो गया? 26। 6 का 2 कैरी, 2 1 4, 2 1 3 1 4 और 2 6, 6,60,000। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 6,60,000 था। इसको हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 4 से। नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 1,65,000। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द नंबर, गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,65,000 दिया हुआ है, जिसमें से 3 को हमने इंटू कर दिया, हमारा 4,95,000 आ गया। क्या आंसर? ठीक, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। अब देखो इसी में दूसरा पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कभी कभी इसका क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने इसको दे दिया है यहाँ पे। आपके लिए जरूरी है ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो आपको क्वेश्चन में ये वैसे ही निकालना है, बस इसमें वेटेज दे देगा, इसमें नंबरिंग कर देगा 1 2 3 4 5 6, तो उस हिसाब से इसको आपको निकालना है। फॉर्मूला एज इट इज वैसा ही रहेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। गुडविल निकालने के लिए तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। फॉर्मूला वैसे ही बेसिक तरीके से आपको लगाना है, क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ क्या दिया हुआ है? असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5
एंड रिस्पेक्टिवली द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, 18, 19, 20 और 21। ये तुम्हारा टोटल ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है। अब देखो क्या हुआ यहां पे वेटेड, मैंने बोला था ना क्वेश्चन में क्या लिखेगा, वेट लिख के दे देगा। क्या लिख के दे देगा? वेट लिख के दे देगा। तो जब वेट लिख के दे देगा तो हम क्या करेंगे, उसको इनटू करते हैं। वीएपी निकालने के लिए यानी वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हम प्रॉफिट में वेट का इंटू कर देते हैं, वेट का इंटू कर देते हैं। ठीक है, इसको इंटू करते जाइए, वैल्यू लिखते जाते हैं। 40,000 इंटू 1 कितना होगा? 40,000। 40,000 इंटू 2 कितना होगा? 80,000। 60,000 इंटू 3 कितना होगा? हो। हाँ ठीक, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ नहीं है। 60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36 का 18 यानी 1,80,000 रुपए। 50,000 गुणे 4 यहां पे इंटू कर दीजिए, 2 लाख रुपीज। और आपका 36,000 इंटू 5, 5 6 30 हासिल, 15 और 3 18 यानी 1,18,000, सॉरी 1,80,000। ठीक, 1,80,000 रुपए हमारा टोटल वैल्यूएशन आ चुकी है। अब हम इन सभी को क्या करेंगे, हम इन सभी को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो टोटल जोड़िए तो वैल्यू कितनी आ रही है मुझे बताइए। टोटल वैल्यू को जोड़िए और मुझे इसकी वैल्यू बताइए, बताइए। 2 1 3 1 4, 4 लाख इधर हो गया। 2 1 3 1 4, 80 80 1 60 यानी 5,60,000, 5,60,000 और 80 यानी 6,80,000 रुपए। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 6,80,000। कितनी आ गई भैया? 6,80,000 आ गई। ठीक है, टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? टोटल ऑफ वेट प्रॉफिट हमारे पास 6,80,000 दिए हुए हैं। इनको डिवाइड करेंगे किससे? हम 5 से करेंगे। अब 5 से इसको करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? काटिए इसको, 5 1 कम 5, ठीक, बचा कितना? 1 और 18 यानी 5 तिहाई 15। उसके बाद से कितना बचा? वहां पर कैरी 2 3 यानी 1,36,000 रुपए आपके आ गए। 1,36,000 आपकी वैल्यू क्या आ गई? 1,36,000 आ गई आपकी वैल्यूएशन। किसकी? इसकी वैल्यूएशन आ गई वीएपी की। अब वीएपी आपका 1,36,000 दिया हुआ है, वेरी गुड। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर परचेज हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, इंटू कर दीजिए। 36 का 18 का 1 हासिल, 33 का 9 1 10 का 0 1 हासिल, 3 एकम 3 1 4 यानी 4,08,000। क्या आ गया? 4,08,000 आपका आंसर आ गया। चलो ठीक है। अब दूसरा जो है वो है हमारा सुपर प्रॉफिट। होप करता हूं कि यहां तक तुमको समझ में आ गया। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट में आते हैं। सुपर प्रॉफिट में क्या दिया हुआ है? नॉर्मल प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, वेरी गुड। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है। फॉर्मूले पे निकालेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। हम कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब कि कितना कैपिटल आपने लगाया है। सुपर प्रॉफिट में क्या करोगे कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दोगे। गुडविल भी वैसा ही होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक क्वेश्चन करते हैं तब हमको समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन किया जाएगा तो समझ में आएगा। क्वेश्चन मैंने घुमा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन का ही है, कुछ एनसीआर, कुछ डीके गोयल के हैं, कुछ आपके टीएस ग्रवाल के हैं, तो मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चन मिला है आपको।
1 अप्रैल 1 2015 को एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश of 5,000. The partner's capital account showed a balance of 60,000 and reserve constitute the rest if the normal rate of return 10% and the goodwill of the firm is valued 24,000 at 4-year purchase of super profit. Find the average profit of the firm. क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है वो ध्यान रखिए। क्वेश्चन में आपका गुडविल दिया हुआ है, वेरी गुड, 24,000 आपका गुडविल दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमको नहीं पता है, वी डोंट नो, इनटू 4। इतना समझ में आया? इतना तो हमको पता ही नहीं है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 24,000 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया आपका कितना, 6,000। कितना हो गया, 6,000। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने फॉर्मूला अभी बताया है कि कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इंप्लॉयड। अब कैपिटल इंप्लॉयड निकालिए, कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा हमको बताइए, कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, सिंपल सा फॉर्मूला है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास एसेट्स क्या है भाई। एसेट्स हमारे पास 75,000 की थी इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। ठीक है, 5,000 रुपए हमारे पास, 75,000 रुपए हमारे पास एसेट्स थी, सॉरी एसिडी लिख दिया हमने, जला देंगे सब कुछ। कैश था हमारे पास 5,000, टोटल हमारे पास कितना हो गया, 80,000 रुपए। अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹60,000 एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ इट्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज अ 10%। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 24,000 एंड 4-year परचेज ऑफ अ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? तो कस्टमर के पास यानी उस पूरे बिजनेस के पास टोटल एसेट्स कितनी दी हुई है, 75,000 ही तो दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है, 75,000 ही तो दिया हुआ है। एसेट्स में सिर्फ वही तो है, लाइबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 10/100 इज इक्वल टू 75,000, नहीं सॉरी 7500, आ गया। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। यही ना फॉर्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे। तो भाई हमारा ऑब्वियस ही बात है कि फॉर्मूला तो घुमा दिया है। एवरेज प्रॉफिट तुमको क्वेश्चन में पूछा है, देखो क्वेश्चन में दिया है ना कि 4-year परचेज ऑफ अ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म हमको निकालना है। तो फॉर्मूले को घुमा दिया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इधर चला गया, सुपर प्रॉफिट इधर आ गया, प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई थी, 6,000 रुपए। अब बोलोगे कि सर 6,000 कहां से, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 7500। अभी मैं बता रहा हूं टोटल कितना हो गया, 13,500। देखो सुपर प्रॉफिट यहां पे दिया हुआ है, निकाले ना, सुपर प्रॉफिट अभी निकाले हो। ठीक, ये हो गया। कैपिटलाइजेशन मेथड में आ जाइए, एक एवरेज प्रॉफिट से आपको निकालना होगा और एक आपको क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट से निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट से जब निकालना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दीजिएगा, इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर एवरेज प्रॉफिट 1 लाख का आता है, 1 लाख का आता है, तो इसमें 100 बाई 10 कर दीजिएगा, 100 बाई 10 कर dीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये 1 लाख का सीधे 10 लाख हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? सुपर प्रॉफिट में भी यही करना है आपको कि सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है, वही करेंगे आप 100 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यही 3 बेसिक्स पे आपके पूरे चैप्टर्स को आपको सॉल्व करना है। मैं आपसे ये कहता हूं, कॉल ऑफ एक्शन आज का क्या है, कॉल ऑफ एक्शंस पूरे के पूरे मैं क्या हूं कि अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम
हर एक पॉइंट से, कम से कम हर एक पॉइंट से 4 से 5 क्वेश्चंस लगाइए, 4 से 5 क्वेश्चन लगाइए। मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाइए, नो 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 भाई। देखिए आपको सीए नहीं करना है, आपको सीए में बना नहीं रहा हूं, ठीक है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप एक अच्छे नंबर से आप पास हो जाए। सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जिनको सीए नहीं करना है, भविष्य में जिनको सीए करना होगा वो कर सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। मैं उसके लिए कोई गुनाह नहीं है कि आप सीए मत करिए, मगर नॉर्मल बच्चे जो होंगे जिनको भाई 4 से 5 क्वेश्चन आप अपना पूरा का पूरा हर चैप्टर से, हर पॉइंट से आपको क्या करना है, लगाना है। चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाइए चाहे मत लगाइए, वो डिपेंड करता है। कम से कम करिए कि इलस्ट्रेशन तो लगा ही लीजिए, इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए बेटा। इलस्ट्रेशन ही आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है बेटा। तो होप करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सब सही, दुधई।